नमस्कार साथियों, वंदे मातरम सभी को। साथियों, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को सर में अत्यधिक दर्द रहता है, माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है और ये जो दर्द होता है कई बार अत्यधिक पीड़ा देता है। मतलब सर के अंदर कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा अंदर से दिमाग हिल रहा हो। ऐसी ही कुछ मेरे साथ समस्या थी। दरअसल साथियों, मैं सपाटे लगाता हूँ और साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया था बल बढ़ाने के लिए। लेकिन साथियों, जितनी भी आजकल मार्केट के अंदर कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ जो भी सामान प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही हैं, वो शुद्ध नहीं होते हैं। चाहे तो आप च्यवनप्राश ले लीजिए, च्यवनप्राश के बारे में आपने देखा होगा। च्यवनप्राश मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन साथियों, जितनी भी कंपनियाँ हैं ना, जो च्यवनप्राश बना रही हैं, वो अधिकतर च्यवनप्राश ऐसा बनाती हैं साथियों, जो चीनी से बना होता है। अब चीनी जो होती है साथियों, वो 17 से 18 प्रकार के केमिकल्स के द्वारा मिलकर के बनी होती है। तो सीधी सी बात है साथियों कि जब 17-18 प्रकार के केमिकल्स मिला करके जो चीनी का निर्माण हो रहा है, वो चीनी जब उस च्यवनप्राश के अंदर जाएगी, तो सीधी सी बात है कि वो आपका बल तो बढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि साइड इफेक्ट करने वाली है। तो च्यवनप्राश जो व्यक्ति खाने वाला था अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, उसका स्वास्थ्य खराब होते चला जाएगा। वैसा ही कुछ साथियों मेरे साथ हुआ। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, मतलब सर में दर्द रहता था। हालाँकि थोड़ा-थोड़ा मुझे अभी भी रहता है, लेकिन वो मात्र 5 या 10% होगा अभी। तो मेरे साथ क्या हुआ साथियों कि मैंने जब वो उसका सेवन किया, जो भी मतलब सामग्री मैंने मँगाई थी, फल-घृत मँगाया था, थोड़ा कुछ और सामान मँगवाया था। दूसरा च्यवनप्राश का भी मैंने सेवन किया है। तो साथियों, जब मैंने ऐसी चीज़ों का सेवन किया, तो सेवन करने के बाद मेरे सर में दर्द रहने लगा। परेशान रहता था, पीड़ा रहती थी, अपनी ड्यूटी भी ठीक से नहीं कर पाता था। लैपटॉप के सामने जब स्क्रीन पे देखता था, तो स्क्रीन पे देखने में बहुत ज़्यादा समस्या होती थी और ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे करके बढ़ती चली गई। तो बहुत ज़्यादा परेशान था, हालाँकि मैंने किसी को बताया नहीं और घरवालों के सामने मैं यही प्रयास करता था कि किसी को ना पता लगे। उसके बाद साथियों मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा-सा कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया, कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया। पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मुझे जो मतलब वहाँ से कुछ चीज़ें मिली, वो मैं आपके सामने भी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे किसी भाई को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, कई महिलाएँ होती हैं जिनको सर में दर्द रहता है। कई बार मतलब प्रॉब्लम माइग्रेन की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको आँखें खोलने में भी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे जो साथी हैं, मैं चाहता हूँ मतलब जो मेरे साथ जो पीड़ा मुझे हुई, मैं चाहता हूँ कि वो किसी अन्य साथी को ना हो। और अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए मैं आपको 3 चीज़ रिकमेंड करने वाला हूँ। सबसे पहली तो होगी ये, एक छोटी-सी शीशी ले लेनी है आपको, उसमें सरसों का तेल भर लेना है। ये सरसों का तेल भर के आप शाम को और सुबह को 2 टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा है। ये आपको सरसों के तेल की शीशी, ये 2-2 3-3 बूँद नाक में डाल के आपको लेट जाना है 5-10 मिनट। रात को सोते समय और दिन में जब भी आपको थोड़ा बहुत लेटें तब कर लें। 2-2 3-3 बूँद नाक के दोनों सिरों में डाल के आपको सो जाना है। तो उससे होगा क्या, आपको माइंड में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। दूसरा क्या किया मैंने साथियों, मैंने जो इस्तेमाल किया है वो बेलाडोना 200। ये मेडिसिन होती है होम्योपैथी की। ये जो मेनली काम करती है माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम अगर किसी साथी को हो, तो उसके लिए ये काम आती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए, सर में दर्द हो किसी को, मस्तिष्क का कोई विकार हो, मतलब टोटली माइंड की जितनी भी प्रॉब्लम रहती है ना, सबके अंदर ये काम देती है बेलाडोना 200। इसका साथियों मैंने यूज़ किया कि इन 2 चीज़ों से मुझे ऐसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले कि जो मेरी प्रॉब्लम काफ़ी समय से, लंबे समय से बनी हुई थी, सर में दर्द रहता था। हालाँकि मैं जो सपाटे लगाता था, एक्सरसाइज़ करता था, वो एक्सरसाइज़ करना भी मेरा बंद हो गया था। तो वो एक्सरसाइज़ इन 2 चीज़ों से मेरी फिर से स्टार्ट हो गई है। क्योंकि शरीर के अंदर तो ताकत थी, लेकिन जब शरीर सपाटे लगाता था तो पूरा दिमाग हिलता था, दिमाग में दर्द होता था। तो कहने का तात्पर्य ये है, शरीर के अंदर की ताकत भी वो व्यर्थ थी जब तक सर मेरा ठीक ना हो, क्योंकि पूरा जो शरीर संचालित होता है वो मस्तिष्क से ही संचालित होता है, दिमाग से ही संचालित होता है। लेकिन अगर दिमाग में ही अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो साथियों सीधी सी बात है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ें आपको ये अभी रिकमेंड की हैं। एक तो सरसों का तेल लेना है और दूसरा बेलाडोना 200। ये जो बेलाडोना 200 है, ये 5-5 बूँद आपको सुबह-शाम जीभ पे डाल लेनी है, बेलाडोना 200 की। ज़्यादा महँगी नहीं मिलेगी, ये भी कोई 10-5 रुपए का है सरसों का तेल। और सरसों का तेल जो आपको लेना है वो ओरिजिनल ही लेना है, कंपनी का नहीं लेना है, किसी भी कंपनी का। आप चाहें तो किसी भी जो टेलर होता है उसके पास जाएँ, वहाँ से अपना तेल निकलवाएँ, शुद्ध तेल, वो आपको डालना है नाक में 2-2 3-3 बूँद और 5-5 बूँद ये डालनी है। और तीसरा जो काम करना है साथियों, वो आपको करना है शीर्षासन। क्योंकि साथियों शीर्षासन जो होता है, उससे जब व्यक्ति शीर्षासन करता है तो ब्लड का जो फ्लो होता है ना, ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, वो दिमाग की तरफ, माइंड की तरफ हो जाता है। जब मस्तिष्क के अंदर कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क में ठीक से नहीं हो पाता, तो कई बार जो नसें होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें ये आपको रामबाण की तरह ये चीज़ें काम करेंगी साथियों। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे जो प्रॉब्लम रहती थी, उसको मैंने इन 3 चीज़ों से ठीक किया है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, आप भी इनका प्रयोग करें और आप भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आपसे निवेदन है कि जब भी आप इसका प्रयोग करें, तो प्रयोग करने के बाद आप एक बार कमेंट में 15 से 20 दिन के बाद जब आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए, जब आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाए, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ साथियों।
कि आपको रिजल्ट कैसा मिला, अभी आप पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हैं। दूसरा साथियों हमारा आपसे ये निवेदन है कि जब आपकी समस्या ये जड़ से सही हो जाए, तब आप किसी अन्य साथी को जिसको ये प्रॉब्लम रहती है, जो बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी है, जिसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, उस साथी को ये मतलब उपाय ज़रूर बताएं। और इवन अगर वो बेलाडोना 200 भी यूज़ नहीं करता है, तो कम से कम तेल का तो आप हर किसी को बता सकते हैं। तेल तो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इन चीज़ों का। नेचुरल चीज़ें हैं सारी, आप इनका इस्तेमाल करवाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। दूसरा निवेदन है साथियों कि जब आपकी ये समस्या सही हो जाए, तो कम से कम आप किसी गौमाता को या किसी गाय को जा कर के अन्न या कोई भी रोटी वगैरह खिलवाएं। तो बस यही हमारी आपसे गुरु दक्षिणा है, या ये कहिए कि फीस है हमारी। तो आप उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय।